आजकल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या ट्रेंड कर रहा है? फेक फैमिली व्लॉगर्स, बेहुदा कंटेंट या फिर ड्रामाज के क्लिप्स। क्या ये सब कुछ हम खुद देखना चाहते हैं या फिर हमें ये जबरदस्ती दिखाया जाता है? आज हमारी 70% यूथ शोबिज और लाइमलाइट की दुनिया से हाईली इम्प्रेस नजर आती है। ये नौजवान टीवी और ड्रामा के ख्यालाती लाइफस्टाइल से इस कदर इम्प्रेस्ड हैं कि वो इस इंडस्ट्री को एज अ कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं और इनमें से ज्यादातर तादाद लड़कियों की है। बट ये इंडस्ट्री जितना जहरीला मवाद पर्दे के सामने दिखाती है, उससे कई ज्यादा जहरीला और खौफनाक मंजर इसके पर्दे के पीछे का है। द डार्क साइड ऑफ द शोबिज इंडस्ट्री। ड्रामाज में यूथ के माइंड को कैसे इफेक्ट किया जाता है और उसके कैसे कैसे भयानक नताई सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है। बट आज हम देखेंगे ऑफ स्क्रीन इन रंगीन पर्दों के पीछे कैसे लोगों की इज्जतों से खेला जाता है, उन्हें कैसे ट्रैप किया जाता है और किस तरह इस इंडस्ट्री में बेबसी को अपॉर्चुनिटी समझकर कई मासूम जिंदगियां तबाह की जाती हैं। 2017 और 18 में जब मी टू मूवमेंट उरूज पर थी, ये वो दौर था जब औरतें अपने साथ होने वाली हरासमेंट और इन जैसी चीजों को खुलकर बयान कर रही थी और इस पर खुलकर बात की जाती थी। इसी दौरान बहुत सी एक्ट्रेसेस, मॉडल्स और इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कई औरतों ने इस बारे में भी बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे बहुत से वेल नोन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और इवन के उनके साथ काम करने वाले एक्टर भी कैसे उन्हें हरास करने की कोशिश करते हैं, कैसे उन एक्ट्रेसेस को पहले बड़े बड़े रोल दिए जाते हैं और फिर उन रोल के बदले गिव एंड टेक की बात की जाती है। जब एक्ट्रेसेस या मॉडल स्ट्रगल कर रही होती हैं या वो न्यू होती हैं या फिर ऐसी ऑफर्स उन्हें की जाती हैं कि जिनका बजट बहुत ज्यादा होता है, तो सच्चे बजट या रोल के बदले में स्पेशल डिनर की एक टर्म यूज की जाती है। एक स्पेशल डिनर करो और अच्छा रोल या अच्छा बजट हासिल करो। एक एक्ट्रेसेस ने तो खुलकर कहा कि हमारी इंडस्ट्री में पैट्रियार्की और जिन्स परस्ती बहुत ज्यादा है। यहाँ सेक्सुअल हरास करने की कोशिश तो की ही जाती है, लेकिन यहाँ एक्ट्रेसेस को एक्टर के मुकाबले में काम भी ज्यादा करवाया जाता है और पे कम की जाती है। मोस्टली औरतों पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाती है और बुरे बुरे अल्फाज से भी पुकारा जाता है और कई लड़कियां तो ये बर्डन बर्दाश्त भी नहीं कर पाती और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और कई लड़कियां तो सुसाइड तक कर लेती हैं। इस इंडस्ट्री में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी हरास किया जाता है। ये सारी बातें अपनी इंडस्ट्री के बारे में वो लोग बता रहे हैं जो अभी एक्सपीरियंस्ड हैं और ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बट जो न्यू एक्ट्रेसेस आ रही हैं या जो आना चाहती हैं, उनके साथ क्या क्या हो सकता है और उन्हें किस हद तक कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, वो ये सोच भी नहीं सकती। जितनी तेजी से हमारी यूथ का रुझान इस इंडस्ट्री की तरफ है, ये हमारी सोसाइटी को बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये हमारी मेंटल हेल्थ को, मोरल वैल्यूज को और लॉन्ग टर्म लाइफ की धज्जियां उड़ा रहा है। और इस खोखले और फेक लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर और इससे मुतासिर होकर टीनएजर्स का अपनी स्टडी, अपने अदर लाइफ गोल्स और यहाँ तक कि अपनी फैमिलीज के साथ भी रिलेशन को खराब करके इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का बढ़ता हुआ रुझान, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज साबित हो सकता है। आप खुद सोचें कि जिस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम करने वाली इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज भी हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और डिप्रेशन का शिकार बनती रहती हैं, वहाँ सालों से अपने पंजे जमाए बैठे दरिंदे सिर्फ लोग, लड़के और लड़कियों को किस अजियत से दो चार कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज की इस अजीबो गरीब दुनिया के एक आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? कुछ लोग जिन्हें ये चीजें पता नहीं होती, वो इनकी जिंदगी से बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं उनके अपीयरेंस, उनकी सक्सेस और उनकी हैप्पीनेस को लेकर। कुछ लोग तो सेलिब्रिटीज की तरह दिखने के लिए बहुत सी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवा लेते हैं। कुछ लोग इस फेक हाइप से इन्फ्लुएंस होकर डेंजरस लेवल की फैन वर्शिप करने लग जाते हैं। सेलिब्रिटीज की इस फेक दुनिया में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला है और स्पेशली टीवी शोज और ड्रामा जैसे घटिया शोज में तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो।